वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सीख रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन में हमारे चल रहे हैं डेट से रिलेटेड फंक्शन, जिसमें अभी तक आपने सीखा है वर्क डे फंक्शन, वर्क डे इंटरनेशनल फंक्शन या नेट वर्क डेज फंक्शन। इसी प्रकार एक और फंक्शन आता है जो कि काफ़ी काम का हो सकता है, जो है वीक डे फंक्शन। यदि हमने किसी भी पर्टिकुलर डेट के अंदर, किसी पर्टिकुलर मंथ का या ईयर के अंदर कोई भी वीक डे हमने निकालना है, वो नंबर्स में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है। कैसे निकालेंगे प्रैक्टिकली सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो वीक डे को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताऊंगा वीक डे फंक्शन के। पहले ये जानते हैं कि वीक डे काम क्या करता है। देखिए, वीक डे हमको किसी भी वीक का वो दिन बताता है कि कौन सा दिन है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 जनवरी को संडे है, 2 जनवरी को मंडे है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पूरी डेट इसलिए ली है ताकि जब हम वीक डे फंक्शन यूज़ करें तो आपको पता चल जाए कि कौन सा दिन है ना। इसलिए मैंने पूरी डेट लगाई हुई है। आपके पास डेट सिंपली इस प्रकार से भी हो सकती है। तो वीक डे को सिंपली निकालने के लिए उसका सबसे पहले तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वीक डे, और वीक डे के अंदर 2 ही पैरामीटर होते हैं, एक मैंडेटरी होता है और दूसरा ऑप्शनल होता है। मैंडेटरी के अंदर पूछ रहा है सीरियल नंबर, वहाँ पे हमने डेट पास करानी होती है। तो मैं यहाँ पे ये डेट पास करा दूँ, ये 1 जनवरी 2023। इस पे कौन सा वीक पड़ रहा है और वो वीक जो पड़ रहा है उसका वो कौन सा दिन आ रहा है नहीं पता है हमको। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है संडे, लेकिन इसको इग्नोर कर दें। दूसरा होता है रिटर्न टाइप। इस रिटर्न टाइप को भी आगे समझेंगे, लेकिन अब मैं बता दूं कि ये वीक डे कैसे बताएगा, संडे कैसे दे रहा है, मंडे कैसे निकाल के देगा। यानी कि संडे यदि है तो 1 नंबर। अब देखिए, वीक के 7 दिन होते हैं और हमारे यहाँ संडे होता है वो फर्स्ट डे होता है वीक का, है ना, और सैटरडे होता है वो 7वां दिन होता है। लेकिन बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि मंडे को फर्स्ट डे मान के चलते हैं और संडे को लास्ट डे मान के चलते हैं। तो वो कैसे चेंज करेंगे वो हम रिटर्न टाइप के अंदर देखेंगे। तो पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट चलते हैं, संडे को पहला दिन मान के चलते हैं। एक्सेल भी यही मानता है। तो हम यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करा दें और एंटर प्रेस करा देंगे तो ये देखो कह रहा है 1, यानी कि ये फर्स्ट डे है, 1 जनवरी का संडे है। कब का? 2023 का। और ये कंटिन्यू यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू रीड करा लेगा। इसको सेंटर से अलाइन कर देते हैं। अब चलते हैं रिटर्न टाइप के ऊपर। फिर से हम करते हैं यहाँ पे वीक डे, और वीक डे के अंदर इस बार भी हम यही डेट देंगे, लेकिन इस बार हम संडे को फर्स्ट डे नहीं लेंगे। हम यहाँ पे देखो जैसे कोमा यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे रिटर्न टाइप के अंदर कुछ हमको ऑप्शन दे रहा है कि यदि आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो ये वीक डे मानेगा। देखो, वीक मानता है संडे टू सैटरडे, यानी कि संडे को फर्स्ट मानता है, सैटरडे को 7 मानता है। 2 नंबर लिखें तो ये करता है मंडे टू संडे। 3 लिखेंगे तो यही 6 दिन का वीक मान रहा है। उसके बाद 11 नंबर लिखेंगे तो मंडे टू संडे, ट्यूसडे टू मंडे। इस प्रकार से हमने क्या वीक बनाना है वो वीक यहाँ पे बना सकते हैं। हम मंडे टू संडे करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कराएं या 2 नंबर लिख दें, एक ही बात है। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो अब कह रहा है ये 7वां दिन है, क्योंकि हमने मंडे टू संडे किया है। तो मंडे पहला होगा, ये मंडे है। इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कराता हूँ तो ये पहला होगा, और सैटरडे होगा वो 6वां दिन होगा, संडे 7वां दिन होता है। क्लियर? यहाँ तक आपका समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से ये वीक डे काम करता है। अब यहाँ पे हमने निकालना है वीक डे और वीकेंड, यानी कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं या फिर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उस दौरान हमने वीकेंड निकालने हैं या वर्क डे निकालने हैं। वर्क डे कौन से हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं और इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पे तो हमने पूरी डेट नहीं डाली, यहाँ पे हमने सिंपल डेट डाली है। अब ये कौन सा दिन पड़ता है, 8 फरवरी 23 को कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा वीक का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे तो दिखाता है नंबर्स में। सीधा हम यूज़ करें, आपने अभी देखा हम करते हैं वीक डे, और यदि इसके अंदर मैं ये डेट पास करा दूँ तो यहाँ पे ये दिखा देगा 4था दिन है ये उस वीक का। तो बाय डिफ़ॉल्ट संडे से रीड किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, यानी कि यहाँ पे ये वेंसडे होना चाहिए, है ना। अगर ये देखना है हमने कि 4, 5, 6 नंबर में नहीं, हमको टेक्स्ट में चाहिए, संडे या मंडे या ट्यूसडे इस प्रकार से दिखाए, तब हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला आता है टेक्स्ट फॉर्मूला। देखो, यहाँ पे टेक्स्ट को मैं पहले भी आपको शायद समझा चुका हूँ, नहीं तो फिर से एक बार समझ लें। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या काम करेगा, ये वैल्यू लेगा हमसे, वैल्यू के अंदर हमने ये डेट डाल दी।
इस डेट में से हमने क्या लेना है, डे देखना है, मंथ देखना है या ईयर देखना है। हमने डे देखना है ना। तो यदि हम देखो कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे डी 2 बार टाइप कराता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देता हूँ, तो ये तारीख निकाल के दे देगा उस महीने की। लेकिन हमने तारीख नहीं, वो दिन चाहिए, तब हम यहाँ पे 3 टाइम डी प्रेस करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये कह रहा है वैन, यानी कि वेंसडे है। यदि पूरा ही नाम चाहिए तब हम यहाँ पे 4 टाइम डी प्रेस करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, तो पूरा निकाल के दे देगा वेंसडे। देखो चौथा दिन संडे से हम काउंट करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, चौथा दिन वेंसडे आ रहा है। इस फॉर्मूले को नीचे तक देखेंगे हम, तो ये आ रहा है हमारा फिर से वेंसडे, ये चौथा दिन फिर से पड़ रहा है, ये इस वीक का पड़ रहा है। देखें यहाँ भी फॉर्मूला कंट्रोल डी कॉपी कराता हूँ, ये भी चौथा ही दिन है। डेट चेंज करके देखेंगे हम, मैं यहाँ पे करवाता हूँ 27 फरवरी 2023। देखो ये पड़ रहा है मंडे। क्लियर समझ में आ गया? हम कोई भी वीकडे निकाल सकते हैं नंबर में या टेक्स्ट में, लेकिन अब हमने यहाँ पे निकालना है वर्क डे कौन कौन से हैं और वीकेंड कौन कौन से हैं। तो उसमें भी वही मेथड लागू होगा कि हमने वीकेंड कौन सा मान के चलना है, संडे को मानना है, सैटरडे संडे को मानना है, मंडे ट्यूसडे को मानना है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे चलेंगे? सिंपल सा नहीं आएगा, हमने उसके लिए एक इफ़ की स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और इफ़ को मैंने फुल्ली डिफाइन किया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि एक्सेल में इफ़ नहीं तो कुछ नहीं, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे यदि हम यूज़ करेंगे इफ़, यदि लॉजिक टेस्ट के अंदर हम देंगे वीक डे का फॉर्मूला। यदि वीक डे हमारा ये सेल ब्रैकेट क्लोज क्या हो, किसके बराबर हो भाई, यदि ये 1 है, 1 का मतलब संडे है, तो क्या होगा, वीकेंड होगा, है ना। तो यदि वीक डे A2 इक्वल 1, यदि ये 1 आता है, देन ये आ जाए वीकेंड। क्लियर? वरना भाई वीकेंड हमने अगर सैटरडे का भी लेना है तो हम फिर से इफ की स्टेटमेंट पास कराएंगे, वरना कर देंगे वर्क डे। तो सिर्फ क्या होगा, संडे होगा वो वीकेंड होगा, बाकी के वर्क डे हो जाएंगे। हमने सैटरडे को भी वीकेंड बनाना है, तब हम फिर से कोमा डाल के करेंगे इफ, यदि ये डेट हमारी इक्वल टू 7, क्योंकि सैटरडे 7 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, देखो बाय डिफॉल्ट, है ना, ये 7 के बराबर है, तब फिर से आप वीकेंड आ जाए। वरना तो हमने वर्क डे ही करना है, वर्क डे। बस इफ की ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे। एक ब्रैकेट्स और रह गई हमारी दूसरे इफ की, ओके करा देते हैं, अपने आप ले लेगा। ब्रैकेट नहीं रही भाई, हमने यहाँ पे देखो इफ के अंदर ये एक वर्क डे यहाँ पे नहीं लगाया ना, वर्क डे ये छूट गया हमारा, वर्क डे, ठीक है। अब ये क्लोज हो गई, और अब इफ की ब्रैकेट एक और क्लोज हो जाएगी। ये फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वर्क डे, डी नहीं लगा, वर्क डे, और डी नहीं, ये वर्क डे कर दिया हमने। ये वीक डे का फॉर्मूला सीख रहे हैं, ठीक है, वीक डे का सीख रहे हैं, तो वीक डे लगाएंगे ना, वीक डे A2। क्लियर? और अब कर देंगे हम इफ की एक और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो क्या आ रहा है, पहला वीकेंड आ रहा है ना, संडे है, मंडे क्या होगा, वर्क डे होगा। लास्ट तक देख लेते इसको, देखो ये वर्क डे हो गए सारे, और ये सैटरडे फिर से हमारा वीकेंड आ गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, उसके लिए हम ये वाली ट्रिक अपनाएंगे। ये वाली ट्रिक क्यों अपनाएंगे, क्योंकि देखो यदि हम इस प्रकार से निकाल रहे हैं तो संडे 1 नंबर पे पड़ रहा है और सैटरडे 7 पे पड़ रहा है, और ये ट्रिक अपनाएंगे तो दोनों कंटिन्यू पढ़ेंगे, 6 पे और 7 पे, है ना, कंटिन्यू पढ़ते हैं। तब इस फंक्शन में हम एक तरीका ऐड करा सकते हैं, बल्कि यहाँ पे अलग से दिखाऊंगा तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। फिर से हम करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट वीक डे, वीक डे के अंदर हमने ये डेट ली थी, कोमा डाल के अब हम रिटर्न टाइप ले लेते हैं 2, ठीक है, ये ले लेंगे साथ में 2, और यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में सीधा निपटा देते हैं। ये डेट यदि हमारी लेस देन 7 की बजाय 6 कर देते हैं, ठीक है, 2 वर्क डे मान के चलते हैं। तो 6 से कम है तो छठा और सातवां तो क्या होगा, छठा सातवां तो हमारा सैटरडे संडे होगा, और उससे कम होगा वो सारा हमारा क्या होगा, वो सारा हमारा वर्क डे होगा, वर्क डे, वरना भाई वीकेंड। क्लियर? या फिर आप यहाँ पे करते हैं ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा हो गए तो 5 से ज़्यादा 6 और 7 होंगे ना। यदि ग्रेटर देन 5 है तो हम यहाँ पे कर देंगे वीकेंड, वरना वर्क डे। बस एक ही बार में काम हमारा हो गया, हमको ज़्यादा इफ को नेस्टेड बनाना नहीं पड़ा, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये वीकेंड दिखा दिया,
और इसको ड्रैग कराएंगे तो आप दोनों को मैच करा के देख सकते हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा दोनों का। अब एक दिक्कत और आती है कहीं भी काम में, बिजनेस में क्या दिक्कत आती है, मान लीजिए हमने ये देखना है कि हमारा आएगा अभी 26 जनवरी, 26 जनवरी से पहले कौन सा संडे पड़ेगा, या फिर आगे देखें 15 अगस्त जो आने वाला होगा उससे पहले का संडे पड़ेगा, वो कौन सा पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा। तो इसमें हमने ये देखना है कि 3 फरवरी से पहले कौन सा संडे पड़ेगा ना, कब पड़ेगा, या फिर 4 मार्च से पहले कौन सा संडे पड़ेगा, 15 अप्रैल से पहले कौन सा संडे पड़ेगा। इस प्रकार से हमने लास्ट संडे फाइंड कराना है, तब हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यूज़ तो हम वीकडे का फंक्शन ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें ध्यान देना हम क्या करने वाले हैं। देखो हम करते हैं इक्वल, ये जो डेट है A16, इस डेट में से मैं माइनस करा दूं वीकडे फंक्शन को, वीकडे कि भाई ये डेट जो भी है इस डेट में से ये वीक माइनस हो जाए, ये कौन सा वीक है पहले तो उसको माइनस कराएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये ले लिया हमने वीक, यही A16, तो ये वीकडे निकाल के दे देगा। जो भी वीकडे आया वो इस डेट में से माइनस हो गया, और माइनस होने के बाद हम एक दिन पहले, उससे पहले का संडे देखना चाहते हैं तो फिर से हम -1 करेंगे, बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो इससे पहले का जो संडे पड़ रहा है वो 29 जनवरी का पड़ रहा है ना, 3 फरवरी को क्या हो गया फिर भाई 29 जनवरी का संडे है, 30 जनवरी का मंडे हो गया, और 1 फरवरी का ट्यूसडे, फिर वेंसडे और फिर थर्सडे, यानी कि शायद 3 फरवरी को थर्सडे होना चाहिए, चेक करा ले। हम करते हैं इक्वल टू, टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना, टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल देंगे और हम करेंगे डी ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये क्या हो गया, कोमा नहीं लगाया यहाँ पे हमारा कोमा रह गया ये, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो फ्राइडे पड़ रहा है ना, 3 तारीख का फ्राइडे था, 3 फरवरी का फ्राइडे है, और वो संडे पड़ रहा है 29 जनवरी का, तो संडे के बाद 3 तारीख का फ्राइडे हो जाएगा। देखो 29, 30, 31, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 तारीख का देखना है, तो 29 का संडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, बिल्कुल सही दिखाया। 4 मार्च का जो भी डे है, पहले 4 मार्च का डे देख लेते हैं, हम ये सभी के डे देखते हैं, यहाँ पे सैटरडे है, तो इससे पहले का संडे, अब आइडिया लगा लो, जब 4 मार्च का सैटरडे है तो संडे इससे पहले कब था ये बता देगा, हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 26 फरवरी का था संडे। इसी प्रकार 15 अप्रैल को, ये 15 अप्रैल को क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 15 अप्रैल को सैटरडे ही है, 15 अप्रैल को भी, तो इससे पहले का संडे वो भी यहाँ पे देखो कंट्रोल डी 9 अप्रैल का था, है ना। तो इस प्रकार से यदि हमने किसी पर्टिकुलर डेट से पहले देखना है कि उस जो वो दिन है, फला दिन, जो भी पर्टिकुलर डे है उससे पहले संडे, लास्ट संडे यानी कि कब था, तब हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कुछ। अब और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हम कुछ डे निकाल लें। ये हमारी डिस्पैच डेट है और इस दिन कौन सा है ये, तब हम यूज़ करें टेक्स्ट कि किस दिन हम कोई भी प्रोडक्ट डिस्पैच करा रहे हैं, हम इस तारीख को डिस्पैच करा रहे हैं, तो ये कौन सा दिन पड़ेगा, डी और एंटर, फ्राइडे पड़ेगा। ये फ्राइडे को डिस्पैच हुआ है, ये सैटरडे को डिस्पैच हुआ है, संडे को डिस्पैच हुआ है ना, कब कब हमने प्रोडक्ट डिस्पैच करे हैं। तो डिस्पैच तो हमने कर दिए, लेकिन अगर नेक्स्ट डे संडे है, अभी देखो यहाँ पे संडे को डिस्पैच किया है तो नहीं जाएगा संडे को, नेक्स्ट डे मंडे को है तो मंडे को यहाँ पे डिलीवर होगा, है ना। सैटरडे को डिस्पैच किया है वो भी मंडे को डिलीवर होगा, क्योंकि सैटरडे संडे यदि हम छुट्टी मानते हैं तो फ्राइडे को यदि हमने कोई प्रोडक्ट सेंड किया है तो फ्राइडे को डिलीवर हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि यदि सैटरडे संडे बीच में छुट्टी है तो जो नेक्स्ट डे जो हमारा उसी दिन जो प्रोडक्ट डिलीवर होना था, या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब भी हम डिलीवर कर रहे हैं, मान लो फ्राइडे को हमने डिस्पैच किया और हम चाह रहे हैं कि ये नेक्स्ट डे जाके डिलीवर हो, यानी कि सैटरडे को यहाँ पे डिलीवर हो जाए, तो सैटरडे तो छुट्टी हो गई, संडे छुट्टी होगी, फिर ये मंडे को डिलीवर होगा। तो किस दिन जाके डिलीवर हो रहा है उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे डिलीवरी डेट निकाल लेते हैं। तो डिलीवरी डेट आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे डिलीवरी डे भी आ जाएंगे। तो डिलीवरी डे पहले निकाल देते हैं, इक्वल वीकडे नहीं, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए भी हम टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो डेट आएगी हमारी डिलीवरी डेट, ये डेट ले लेते हैं और यहाँ पे हमने निकालना है डे, ठीक है।
ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी तो देखो यहाँ पे क्या दिखाया, सैटरडे दिखाया, ये लास्ट डे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डेट ही नहीं डाली है, लास्ट डे दिखाएगा। जैसे डेट आएगी तो ये डिलीवरी डे अपने आप डिस्प्ले करा देगा। कैसे निकालेंगे डिलीवरी डे, उसके लिए भी हम इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। किस प्रकार से, देखियो यदि वर्क डे नहीं, हम तो वीक डे फंक्शन कर रहे हैं ना, वीक डे कौन सा, इसके अकॉर्डिंग ये बराबर हो 1, पहले पे तो संडे है ना, और 7वें नंबर पे सैटरडे है, तो पहले नंबर पे संडे है, ये इक्वल टू 1, देन वो कब डिलीवर हो, वो उससे अगले दिन डिलीवर हो मंडे को, तो ये डेट +1 करा देंगे, इसमें 1 बढ़ के आ जाएगा, वो नेक्स्ट डे को डिलीवर होगा। और यदि इफ़ हमारा ये डेट वीक डे, ये वाली डेट बराबर हो 7 के, यानी कि सैटरडे आ गया है ना, तब कब हो डिलीवर, तब भी मंडे को डिलीवर हो, देन तब हम यहाँ इस डेट के अंदर प्लस करा देंगे 2, यानी कि वो 2 दिन बाद डिलीवर हो। सिंपल सा हो गया कि यदि वीकडे फंक्शन A24 बराबर हो 1 के, तो वो उस डेट के 1 दिन बाद डिलीवर हो +1, और यदि बराबर हो 7 के तो 2 दिन बाद डिलीवर हो, वरना सेम डे डिलीवर हो जाए, वरना हम कर देंगे सिर्फ सेम डे। यहाँ पे हमने छोड़ दिया, फंक्शन हमारा भाग गया, फिर से एडिट कराएंगे, वरना कोमा नहीं लगाया था, वरना ये फंक्शन ब्रैकेट क्लोज इफ की, दूसरी क्लोज, देन एंटर। देखो यहाँ पे डेट आ गई, ये डेट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करा लेते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे और कर लेंगे शॉर्ट डेट, तो ये फ्राइडे की फ्राइडे सेम डे डिलीवर हो रहा है। इससे आगे वाला कंट्रोल डी फंक्शन नीचे लेंगे, देखो ये मंडे को डिलीवर होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे वीकेंड हो गया, नेक्स्ट मंडे आएगा। इसी प्रकार इसका कंट्रोल डी देखते हैं, ये भी मंडे को डिलीवर होगा। तो जहाँ जहाँ बीच में शनिवार और इतवार, सैटरडे और संडे पड़ते हैं, वो सारे हमारे मंडे को डिलीवर हो जाएंगे, और बाकी सेम डे डिलीवर हो रहे हैं। आप कितने दिन बाद डिलीवर करना चाह रहे हैं वो डे भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डिलीवरी डे निकाल सकते हैं डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंग, कि यदि हमारा कोई भी वीकेंड पड़ रहा है, वो वीकेंड से नेक्स्ट डे जाके वो डिलीवर हो जाए। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम वीकडे फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, जो कि आगे हम प्रोग्राम में सीखते रहेंगे। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप मेरे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।